नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम साथियों। मध्य प्रदेश वर्ग 2 की भर्ती में जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे और दस्तावेज सत्यापन के उपरांत जिन अभ्यर्थियों का नाम पात्र अभ्यर्थियों की सूची में आया है, उनके स्कूल चयन की प्रक्रिया, स्कूल चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया कल 12 मई 2026 से प्रारंभ हो चुकी है और यह प्रक्रिया 18 मई 2026 तक संचालित होने वाली है। लेकिन फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और स्कूल चॉइस फिलिंग किस प्रकार से करनी है, उन सभी का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहली बात, बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल है कि क्या हम अपना संभाग को बदल सकते हैं। तो देखिए, संभाग को बदलने की अब कोई गुंजाइश नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जिस अभ्यर्थी को जो संभाग अलॉट हुआ है, उसको उसी संभाग के स्कूल अपनी प्रोफाइल में स्कूल चॉइस फिलिंग में देखने को मिलेंगे। चलिए, स्कूल चॉइस फिलिंग आपको किस प्रकार से करना है वो बताता हूं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और आपको ऊपर टीआरसी टाइप करना है। तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, टीचर्स रिक्रूटमेंट काउंसलिंग। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार के विकल्प दिखाई देंगे, लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई और ट्राइबल। तो आपको लोक शिक्षण संचालनालय के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप डीपीआई के अंतर्गत स्कूलों में आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने उच्च माध्यमिक यानी फर्स्ट ग्रेड वाले, माध्यमिक शिक्षक यानी सेकंड ग्रेड और प्राथमिक शिक्षक यानी थर्ड ग्रेड वाले ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको सिंपली माध्यमिक शिक्षक के विकल्प के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप माध्यमिक शिक्षक के विकल्प के ऊपर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई माध्यमिक शिक्षक 2025-26 यहाँ पहुंच जाएंगे और इसके साइड में आपको एक येलो कलर में कैंडिडेट लॉगिन और साइन अप का बटन दिखाई देगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने यूजर लॉगिन का बोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सिलेक्ट में आपको माध्यमिक शिक्षक सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है और यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल का पासवर्ड अंकित करना है और जो कैप्चा कोड आपको नीचे दिखाई देगा, जैसे यहाँ 97 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम इसको जोड़ करके 16 नीचे टाइप कर देंगे। आपकी प्रोफाइल में जो दिखाई दे आपको उस हिसाब से करना है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई और ट्राइबल के नीचे क्लिक हियर का बटन दिखाई देगा। तो हमें यहाँ पर डीपीआई के यहाँ क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने हमारी पूरी प्रोफाइल खुल करके आ जाएगी। अब यहाँ पर मैंने अपनी फोटो वगैरह और ये जो जानकारी वगैरह है वो हाइड कर दी है। बाकी यहाँ पर आपको आपकी पूरी जानकारी दिखाई देगी। आपने जो जो भरा था, रिजर्वेशन डिटेल, आपकी खुद की डिटेल क्या है, माता पिता का नाम वगैरह, यहाँ पर आपकी फोटो और सिग्नेचर दिखेंगे। इसी के नीचे आपको देखिए ऑप्शन दिखाई देंगे व्यू प्रोफाइल, अपडेट रजिस्ट्रेशन वगैरह के। तो यहीं पर आपको डिवीजन चॉइस फिलिंग के नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए चॉइस फिलिंग का, स्कूल चॉइस फिलिंग और इसकी रिसिप्ट। तो जैसे ही आप स्कूल चॉइस फिलिंग और इसकी रिसिप्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे इस एरो के ऊपर, तो आपके सामने एक संस्कृत वाला ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए स्कूल चॉइस फिलिंग रिसिप्ट, यहाँ पर आपने क्लिक किया, आपको यहाँ पर संस्कृत का ऑप्शन दिखेगा। या आप जिस विषय के, आप सोशल साइंस के हैं तो आपको सोशल साइंस दिखेगा, आप साइंस के हैं आपको साइंस दिखेगा, संस्कृत वालों को संस्कृत, हिंदी वालों को हिंदी। तो यहाँ पर आप संस्कृत, हिंदी, आपको जो दिखे आप उसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने स्कूल चॉइस फिलिंग के पहले एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा, एक नोटिस दिखेगा, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि माध्यमिक शिक्षक के पदों पर नियोजन के अंतर्गत चॉइस फिलिंग के संबंध में सूचना। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया के दौरान सभी शालाओं का चयन करना अनिवार्य है। यानी आपको आपकी प्रोफाइल में जितने भी स्कूल दिखेंगे, आपको क्रम के हिसाब से उन स्कूलों को चुनना है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नियुक्ति उपरांत अभ्यर्थी द्वारा चयनित शाला विकल्पों के आधार पर एवं संबंधित रैंक के अनुसार शाला आवंटन का कार्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं है।
यानी ये जो प्रक्रिया है पूरे पारदर्शी तरीके के माध्यम से होने वाली है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी कोई भी स्कूल मिल जाए। आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपका स्कूल अलॉट किया जाएगा। आपकी रैंक कैसी है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपकी रैंक अच्छी है तो आपको आपका मांगा हुआ पहले नंबर का स्कूल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने पहले ही नोटिस दे दिया कि इसमें किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही स्कूल आवंटन का कार्य किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर उसके ऊपर ओके क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ आप जैसे ही ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे और तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आपके सामने सारे के सारे जो स्कूल आपने जो संभाग अलॉट हुआ है तो आपके विषय से कितने स्कूल खोले गए हैं वो स्कूल आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए ऑल डिस्ट्रिक्ट, और ये चूंकि सागर संभाग की प्रक्रिया है इसलिए यहाँ पर SED लिख के आ रहा है, ठीक है। तो अलॉटेड डिवीजन सागर, यहाँ पर मुझे सागर में जितने जिले आते हैं उस पूरे जिले में जितने भी मेरे विषय से संबंधित स्कूल हैं या आपके विषय से संबंधित स्कूल हैं वो दिखाई देंगे, ठीक है। देखिए तो मेरे में कुल मिलाकर के 121 स्कूल यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो 121 स्कूलों में से आपको पूरे चुनना है, उसमें लिखा हुआ है क्लियरली। लेकिन आप जिस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जिस स्कूल को सबसे पहले नंबर पर रखना चाहते हैं वहां आप सबसे पहले टिक करें। उसके बाद फिर आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसके बाद आप किसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं, उसके बाद आप किस स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे, तो इस हिसाब से आप क्रम रख सकते हैं। जैसे मैं पहले छतरपुर में पढ़ाना चाहता हूं, उसके बाद मैं टीकमगढ़ जाऊंगा, उसके बाद में, तो इस प्रकार से आप जिस जिले के जितने भी स्कूल हैं, आपके पास कौन सा स्कूल पढ़ता है, वहां आप सहमत हैं पढ़ाने से, आप ये सारी चीजें देख करके आप क्लिक करें। यहीं पर जो ऑल डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वहां पर आप चाहें तो फिल्टर लगा करके छतरपुर, दमोह, निवाड़ी, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, ये 6 डिस्ट्रिक्ट हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आप इनमें भी जाकर के आप किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को चुनते हुए आप अपने क्रमवार स्कूल चुन सकते हैं, ठीक है ना। और आपको देखिए यहाँ पर जैसे आप संभाग की बात कर रहे थे तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट में सागर संभाग में 6 जिले आए तो 6 आपको दिख गए। यहाँ जैसे ही आप संभाग पे क्लिक करेंगे तो आपको केवल सागर दिखाई देगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आप जिस स्कूल को प्रेफरेंस में डालना चाहते हैं तो आप देखिए आपको यहाँ पर सीरियल नंबर दिया है। आप जैसे मान करके चलिए मुझे 5वें नंबर का स्कूल चाहिए जो कि खेड़ा नाम से है, पुत्री खेड़ा है। तो यहां पर मैं इस बॉक्स में टिक करूंगा। जैसे ही मैं टिक करूंगा तो आपको यहां पर अरेंज स्कूल प्रेफरेंस में पहले नंबर पर दिखने लग जाएगा। इसी प्रकार से आप दूसरे नंबर पर किसी भी नंबर के स्कूल पर टिक करते हैं वो आपको दूसरे पर दिखेगा, फिर तीसरे नंबर वाला, फिर चौथे नंबर वाला, 5वें नंबर वाला, ऐसे क्रम से आपको पूरे स्कूल सिलेक्ट करना है। तो यहाँ 0 सिलेक्टेड की जगह पर आपने जितने सिलेक्ट किए हैं वो दिखेंगे और यहाँ पर आपको पूरे स्कूल जिस क्रम से आपने सिलेक्ट किए हैं वो दिखेंगे। और ये सारा का सारा काम आप कंप्यूटर के माध्यम से कराएंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन हकीकत यह है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है लेकिन वो हमारे मोबाइल वगैरह पर नहीं खुल रही है। इसलिए आप इस काम को किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर पर जाकर के ही करवाएं, बेहतर रहेगा। और वहीं पर आपको जैसे ही आप स्कूल चुनते जाएंगे यहाँ पर आपको अरेंज स्कूल प्रेफरेंस में वो सारे स्कूल क्रम से दिखाई देंगे, ठीक है ना। और इसके बाद में आपको क्या करना है, सबमिट वाला एक ऑप्शन आपको बगल में दिखेगा, ठीक है ना। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर आपको साइड में सबमिट वाला ऑप्शन दिखेगा। इस सबमिट वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 विकल्प आएंगे। एक तो लिख करके आएगा सेव प्रेफरेंस और एक लिख करके आएगा चेंज प्रेफरेंस। यदि स्कूल आपने जिस प्रकार से जिस क्रम से सिलेक्ट किए हैं उस हिसाब से यदि आप संतुष्ट हैं, फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट के बाद आप सेव चेंज पर क्लिक करें। और यदि आप कुछ बदलाव चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं, फिर से जाकर के सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सेव प्रेफरेंस यदि आपका हो जाता है, आप सेव प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करेंगे, आप जाएंगे, प्रोफाइल आपको दिखने लगेगी और पूरे स्कूल आपको क्रम से दिखाई देंगे आपके पूरे नाम वगैरह के नीचे। और उसके बाद 100 रुपए की जो फीस आपकी यहाँ पर कटौती होनी है, कल आपको मैसेज भी आया होगा
कि भुगतान करने का कष्ट करें तो शायद 100 रुपए का पेमेंट आपका यहाँ से कटेगा, और जैसे ही 100 रुपए आपके भरे जाते हैं तो आपको आपका जो फाइल है या फिर आप जो स्कूल सिलेक्ट करेंगे वो फाइनल सबमिट माना जाएगा। तो इस प्रकार से प्रक्रिया रहने वाली है, तो आप बड़े ध्यान से चुनें। आप हो सके तो आप 1-2 दिन का समय भी ले लीजिए, लेकिन समय लेते हुए आप अपने स्कूलों को सिलेक्ट करें। आप सबसे पहले किस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, आपके नजदीक कौन सा स्कूल पढ़ता है, या और उसके बाद आप दूसरे क्रम पर किस स्कूल को रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने स्कूलों का चयन करें। यदि आप ऐसे ही जल्दीबाजी में सिलेक्ट कर लेते हैं और आपको कहीं दूर का स्कूल मिल जाता है या आप उसके स्कूल से संतुष्ट नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप थोड़ा सा इसलिए आप जरूर थोड़ा सा इसको एक बार देख लीजिए, आप किस स्कूल को चाहते हैं। तो इसी प्रकार से आपकी पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। बाकी आपको और किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।